सीहोर जिले के आष्टा में नगर के कन्नौत रोड स्थित आयुष्मान हॉस्पिटल में मरीज के इलाज के दौरान मौत हो जाने पर परिजनों ने हंगामा किया। डेड बॉडी उठाने से किया इनकार। वहीं आष्टा थाना पुलिस पहुंची घटनास्थल, जिससे परिजनों से बात की। नगर में वैसे तो अनेकों प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम के नाम से चलाए जा रहे हैं, जिसमें अनेकों खामियां व्याप्त हैं। बावजूद इसके पीड़ित लोग मजबूरन अपने मरीजों को इन्हीं अस्पतालों में लेकर भर्ती कराकर इलाज करवाते हैं। ऐसा ही एक मामला आयुष्मान हॉस्पिटल में भर्ती हुए मरीज को उचित इलाज व देखरेख न मिलने से उसकी मौत होने की बात परिजन कह रहे हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि 1 नवंबर को मरीज का बुखार नहीं उतारने के कारण भर्ती कराया गया था। मरीज स्वयं पैदल चलकर अस्पताल के बेड तक पहुंचा था। उसका इलाज पूर्व रिटायर्ड डॉक्टर अंसारी कर रहे थे, जिनके द्वारा आयुष्मान हॉस्पिटल में भर्ती कराकर इलाज कराने की सलाह दी गई थी। भर्ती होने के उपरांत भी जब मरीज को आराम नहीं मिल रहा था तो परिजनों ने वहां के स्टाफ और डॉक्टर से बात करते हुए कहा कि अगर आप इनका इलाज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो हम मरीज को अन्य किसी बड़े अस्पताल में बाहर लेकर दिखवा लेते हैं। किंतु अस्पताल प्रबंधन ने इस ओर ध्यान न देते हुए डॉक्टर अंसारी के आने का इंतजार किया। वहीं अगले दिन विजिट पर आए और तब तक मरीज की हालत अधिक बिगड़ चुकी थी। उन्होंने आनन फानन में मरीज को बाहर अस्पताल रेफर करने का पर्चा बना दिया। कुछ समय पश्चात ही मरीज की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित होकर परिजन अपना आपा खो बैठे और अस्पताल में खूब हंगामा किया, जिसे पुलिस को हस्तक्षेप के बाद मरीज के परिजन शांत हुए। ये आयुष्मान हॉस्पिटल में यहाँ हंगामा हो रहा है, क्या घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? ये इनको किया था शाम को, रात को इनको रिफर करने का, रिफर नहीं करा। कौन भर्ती थे? हमारे भाई। क्या नाम है? नर्मद गिरी। क्या उम्र क्या थी उनकी? 70 साल। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बुखार बिगड़ी थी फिर बस। यहाँ लेके आए थे आप? हाँ। कब हुआ था एडमिट? कल 2:30 बजे। फिर क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर ने क्या हो जाएगा सही, वो तो कोई दिक्कत नहीं है जगह। बोला था और रात को बोला था इनसे कि तुम्हारे से नहीं हुआ, मैंने रिफर कर दो तुम। फिर इनने क्या वो तो सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो हुआ ठीक। फिर ये नेटू घर पड़ा गया, जब आप रिफर करो भोपाल के। आपका डेथ हो गई इनके? हाँ, डेथ हो गई। आपसे इनने कब बोला, कितनी बजे बोला कि अब ज़्यादा तबीयत हो गई तो आप ले जाओ? इनको आधे घंटा पहले बोला, आधा घंटा हुआ जबकि आपने शाम को बोल दिया। अब अपनी क्या मांगे? अब ये देखो, अब सब ये जनता है, अब क्या करूँ सर? आपको तो लगता है इसमें हॉस्पिटल प्रबंधन की गलती है क्या? हाँ, इसमें गलती है। क्या गलती है इनकी? हमें बोल देना था इनको कि रिफर ले जाओ तुम, हमारे बस की नहीं। अब अपनी क्या मांगे? यही है उनका, कुछ ना कुछ सर इनके हमारा लापरवाही ज्यादा है इनकी। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका जो मरीज था उसको हुआ क्या था? सर बुखार थी साहब, कुछ नहीं। हमारे पास डॉक्टर ने किया था, सबकी पूरी रिपोर्ट हम सही कर देंगे। ज्यादा गंभीर बीमारी हमें कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, इनको जो डॉक्टर कौन थे, जांच करने वाले डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर की अस्पताल की मैडम। हाँ, पैदल चल गए, निकाल मोटरसाइकिल। वहीं अस्पताल संचालन करने वाली डॉक्टर रूही भार्गव खान का कहना है कि हमने डॉक्टर अंसारी के कहने पर ही मरीज को अस्पताल में भर्ती किया और सारा इलाज, दवाइयां मरीज ने डॉक्टर अंसारी के कहने पर अनुसार बाहर से खरीदी। हमारे यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई दवाइयां या ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। जिस प्रकार से डॉक्टर अंसारी द्वारा जो लिखा गया था वही दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि मरीज गंभीर बीमारी हेपेटिक कोमा से सीवियर जॉइंटिस से पीड़ित था। इसी कारण से संभवतः मरीज की तबीयत अधिक खराब हुई है, जिसे बाद में बाहर के लिए रेफर कर दिया गया था। मैडम, एक आपके हॉस्पिटल में पेशेंट की डेथ हुई, उनके परिजनों ने हंगामा किया है और आपका आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही से उसकी डेथ हुई, क्या कहेंगे इस मामले के ऊपर? देखिए, मरीज जो है ये कल रात तक लेट इवनिंग में हमारे अस्पताल में भर्ती हुआ था और ये डॉक्टर एम.एच. अंसारी सर को दिखवा के आया हुआ था, उनके क्लिनिक पे दिखाया हुआ था। और ये पेशेंट हेपेटिक कोमा जिसको कहते हैं कि मतलब लीवर कहीं ना कहीं इस पेशेंट का बहुत ज़्यादा डैमेज था। इसके साथ ही इसको सीवियर जॉन्डिस मतलब पीलिया, गंभीर पीलिया और प्लेटलेट काउंट इसके मात्र 32,000 थे। और अंसारी सर ही इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे और अंसारी सर ने जब इनको देखा कि भाई इसको भर्ती होने की ज़रूरत है तो उन्होंने सारे रिस्क मरीज को एक्सप्लेन करते हुए कि मरीज़ की जान को खतरा है और सारी चीज़ें देखते हुए मरीज़ को कल देर शाम तक हमारे अस्पताल में आयुष्मान हॉस्पिटल में भर्ती किया था।
और ये मरीज़ का जो भी इलाज चल रहा है अंसारी सर की देखभाल में ही चल रहा था, देख रेख में ही चल रहा था। यहाँ तक कि मरीज़ जो इंजेक्शन बॉटल दवाइयाँ भी लाया हुआ था वो वहीं पे प्रकाश मेडिकल जो है वहीं से इंजेक्शन बॉटल दवाइयाँ वगैरह सभी कुछ लेकर आया हुआ था। और हमें अंसारी सर के आदेशानुसार हम लोगों ने मरीज़ को भर्ती किया यहाँ पर और मुश्किल से 12-14 घंटे हमने मरीज़ को इलाज यहाँ पे हमारे अस्पताल में हुआ है। जिसके बाद आज सुबह उस मरीज़ की तबीयत थोड़ी और ख़राब होने लगी, जिसके बाद डॉक्टर एम एच अंसारी सर ने आके उसको मरीज़ को जैसे हमने इन्फॉर्म किया उन्होंने आके देखा और उन्होंने फिर मरीज़ के परिजनों को बुलाकर ये चीज़ बताई कि भाई आपका मरीज़ सीरियस है और आप इनको आगे ले जाएं। और ये बात लगभग 11:30 बजे 12 बजे मरीज़ को बता दी गई थी मरीज़ के परिजनों को कि भाई मरीज़ की हालत सीरियस है और मरीज़ को आगे लेकर जाना है। लेकिन मरीज़ के परिजन जो है वो कम से कम 1.5-2 घंटे से विचार विमर्श में ही काफ़ी समय बर्बाद कर दिए हैं और दिन में लगभग 1:30 से 2 बजे मरीज़ की दुखद मृत्यु हो गई। वो मरीजों का जो परिवार के लोग हैं उनका कहना था कि हमने शाम को ही बोला था कि इनका अगर आपके यहाँ हॉस्पिटल में नहीं संभल रहा है तो उसको इंदौर या कहीं बाहर और रेफर करें। ऐसा है कि मरीज़ को भर्ती करना और मरीज़ को रेफ़र करने की जिम्मेदारी हमारी तब होती है जब मरीज़ हमारी देखभाल में या हमारे लिए क्या नाम है हमारा इलाज मरीज़ का चल रहा हो। ये मरीज़ शुरू से ही अंसारी सर को दिखा रहे थे कई दिनों से ही और अंसारी सर की आपके हॉस्पिटल किस डॉक्टर ने उन्हें ट्रीट किया था? हाँ, आपके हॉस्पिटल के किस डॉक्टर ने ट्रीट किया था? मैं खुद भी देख रही हूँ मरीज़ को और इसके अलावा डॉक्टर अंसारी सर ने जो ट्रीटमेंट उनको एडवाइस किया हुआ है मैंने आपको पहले ही बताया, कल देर शाम को मरीज़ भर्ती हुआ है और उसके बाद जो जैसे ही सर ने जो भी हमें इलाज वगैरह सब बताया हुआ है वो सब उनकी देखभाल में ही ये मरीज़ को इंजेक्शन बॉटल दवाइयाँ लग रहे थे और इंजेक्शन बॉटल दवाइयाँ अभी मुश्किल से 12-14 घंटे ही मरीज़ को लगे हैं और अभी मरीज़ की तबीयत आज क्योंकि वैसे ही पहले ही मरीज़ हेपेटिक कोमा में है, सीवियर जॉन्डिस में है। और सीहोर आष्टा से यूडी न्यूज के लिए राय सिंह मालवी की रिपोर्ट।